हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही गजब का टॉपिक है। जी हाँ, जिस नियम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर उस नियम को आप अपने व्यवहार में शामिल करने लगेंगे, शुरुआत में भले ही कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो आप अपने व्यवहार सहित, अपने बिहेवियर सहित, अपने पर्सनालिटी में एक गजब का चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। क्या है वो नियम और उसके बारे में विशेषताएं क्या है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अरस्तू के एक कथन को याद करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि किसी गुण की आप में कमी है, ठीक है, हर किसी इंसान को लगता है कि मुझ में ये गुण कम है, ये गुण ज़्यादा है, इस मामले में मैं पीछे हूँ, इस मामले में आगे हूँ। सब इंसानों को अपनी अपनी लिमिटेशंस पता होती है। किसी को पब्लिक के सामने बोलने में डर लगता है, तो किसी को क्लास में बोलने में डर लगता है ना। किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ये सब, हर किसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। किसी में साहस की कमी होती है, किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बातों पर भी दुखी नहीं होता है। कोई हर हाल में हंसता मुस्कुराता है, किसी का चेहरा हमेशा मायूस नजर आता है। तो हर किसी का अपना बिहेवियर होता है, हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और बहुत ही नेचुरल चीज़ है ना दोस्तों। अब अरस्तु जी ने ये कहा था कि जिस गुण की आप में कमी है, आपको लगता है कि जिस गुण की आप में कमी है, आप ये मान के चलिए और वैसा ही अभिनय कीजिए कि मानो वह गुण आप में पहले से विद्यमान हो। जी हाँ, आपको ऐसे बिहेव करना है कि वो गुण आप में पहले से है, और अपने मन को बार बार ये बताइए कि ये गुण मेरे में है, और वैसा ही आप बिहेव करने की कोशिश कीजिए। तब आपका जो अवचेतन मन है, यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके द्वारा दिए गए इस आदेश को ग्रहण करेगा और वैसा ही आचरण में लाने लगेगा। यानी कि वो चीज़ सच होने लगेगी, क्योंकि आप अपने मन को ये आदेश दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपको ये लगता है कि आप में साहस की कमी है ना। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, मान लीजिए आप में साहस की कमी है। तो आप उस पल की कल्पना कीजिए, यानी अपने उस रूप की कल्पना कीजिए कि मान लो आप में डर न होता, आप साहस से भरे होते, तो आप कैसा आचरण कर रहे होते। यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से चलता हुआ, किस तरीके से काम काजों को निपटाता हुआ, लोगों से बातें करता हुआ, हंसता खिलखिलाता हुआ। भाई, साहस होना मतलब एकदम खुशनुमा चेहरा, यही तो होगा ना। और अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब आपके चेहरे पे वो तेज या खुशी उस समय नहीं होगी। डरता हुआ चेहरा कैसे हंसता हुआ और खुश नजर आ सकता है, बताइए आप, है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर आप डर रहे हैं तो आपको अपने उस रूप की कल्पना करनी है, और उस रूप की कल्पना में आप इतने खो जाइए और वैसा ही बिहेव करने लगिए मानो आप में वो सच में वो रूप जो है, आपने वो रूप धारण कर लिया है। आप वैसा बिहेव करने लगिए, उसी अनुसार चलिए, उसी अनुसार हंसिए। ये सच है कि आप डर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी नियम बता रहे हैं वो एकाएक ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा, आपको ऐसा करना है। मैं आपको इसके प्रमाणित एग्जाम्पल भी दूंगा कि ये नियम जो है किस तरीके से काम करता है। आप बस धैर्य रख के सुनिएगा। तो आप जब उस तरीके से बिहेव करने लगेंगे, आप डर रहे हैं ना, आपके मन में अगर किसी चीज़ को लेके शंका है, किसी चीज़ को लेके डाउट है। जैसे कई बार ये होता है कि हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम अपनी बातें कैसे रखें, उसमें हम अटक जाते हैं, हमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हम समाज में जब बहुत लोगों से घिरे होते हैं तब हम अपनी बात कैसे रखें। क्लास में हम टीचर से पूछने में घबराते हैं कैसे बात रखें, हमारी खिल्ली तो नहीं उड़ा दी जाएगी। यानी कि हर इंसान में कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी न किसी मौके पर आत्मविश्वास की थोड़ी ना बहुत ज़्यादा कमी होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, है ना। तो आप
ये मान के चलिए कि अगर मैं हमेशा उस रूप में होता कि मुझ में किसी चीज़ की कमी ना होती तो मैं कैसा बिहेव करता, और आप वैसा बिहेव करने की कोशिश कीजिए और करने लगिए। निश्चित रूप से मान के चलिए, जब आप इस बारे में जब आप प्रयास करते जाएंगे तो वो आपका असल रूप बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो आपके व्यवहार में आने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिस बात की आप कमजोरी महसूस कर रहे थे, यानी जिस गुण की आप कमी महसूस कर रहे थे, वो गुण आप में आ चुका है। ये बहुत फैक्ट है दोस्तों। इसमें जो अरस्तु का कथन है वो ये है कि आप में जिस गुण की कमी है आप अभिनय कीजिए कि वो आप में है। यानी कि हम इसको दूसरे रूप में इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप नाटक कीजिए तब तक जब तक वो सच न हो जाए। ठीक है, आपको नाटक करना है, अभिनय करना है। जैसे आप मान लीजिए किसी बात को लेकर दुखी हैं, आपका कुछ नुकसान हो गया या कुछ अनहोनी घटना घटित हो गई या किसी ने आपको अप्रिय वचन कह दिए, किसी भी प्रकार की आपके साथ दुखद घटना हुई है, तो हर इंसान का जो स्वाभाविक जो रवैया वो क्या हो जाता है कि वो दुखी हो जाता है, वो उस घटना से परेशान होगा, उसका चेहरा मायूस हो जाएगा, वो अपने दुख दूसरों को सुनाएगा कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही होगा ना दोस्तों, ये हम सब के साथ होता है क्योंकि हम सब इंसान हैं। अब अगर आप उस स्थिति में भी जब आप दुखी हों, अचानक खड़े हो जाएं, अचानक उठ जाएं और इस तरीके से बिहेव करने लगे मानो कोई खुशी की घटना अभी भी घटित हुई है, अचानक कहीं कुछ अच्छा हुआ है और वैसा बिहेव करने लग जाएं। अचानक से आप जैसे हम अचानक कुछ चीज़ की खुशी होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टी देते हैं, अचानक कुछ चीज़ें खरीद के लाते हैं, खाते हैं पीते हैं, ऐश करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, साउंड बॉक्स पे जाके गाना सुनते हैं, मतलब जो भी आप जश्न का माहौल बनाते हैं, अचानक से अगर आप वो करने लग जाए, मूड अपना चेंज करने की एक्टिंग करें। आप ये सोचें कि मैं अब मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, कीजिए आप, धीरे धीरे आपको वो करनी नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपका वो असल मूड बन जाएगा। जी हाँ, ये एकदम फैक्ट है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे टीवी फिल्मों में या सीरियल्स में जितने भी अभिनेता अभिनेत्रियाँ जो काम कर रहे होते हैं, उनको जो किरदार दिया जाता है, आपने देखा होगा दोस्तों, जब उनको जो किरदार दिया जाता है वे किरदार निभाते 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 अपने असल जीवन में भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। उनकी बातों से, उनके चलने से, हर ढंग से आपको ऐसा लगेगा कि इनमें तो वही समा गए हैं जो पर्दे पे दिखाई देते हैं। ये फैक्ट है। राम जी के अवतार में जब आपने राम जी को देखा था तो वो किरदार में इतने ढल गए कि असल जीवन में भी बिल्कुल राम जी की तरह है वो। आपने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। आ, दिलीप कुमार साहब को तो आप सभी जानते होंगे। मैंने उनके बारे में एक बार ये सुना था कि जब वो मतलब शायद 50 या 60 के दशक में, कंफर्म मुझे याद नहीं है, यानी कि जब वो बहुत पुराने ज़माने की जब फिल्में बनती थी तो उनमें उनको जो किरदार दिए जाते थे, तो उनकी फिल्मों में जो उनके किरदार होते थे ना वो बहुत ही दुख भरे होते थे, यानी कि डिप्रेशन के, जो एकदम उदासी वाले किरदार होते हैं ना, वो होते थे। असल लाइफ उनकी बढ़िया थी, मगर वो बहुत दुख के किरदार निभाते निभाते दिन भर पर्दे के सामने मायूसी और डिप्रेशन जैसी उनकी जो अ, अभिनय की जो बारीकियां हैं वो इतनी तेज थी। एक तो अभिनय में वो बहुत ही ज़्यादा निपुण, बहुत ही ज़्यादा उम्दा कलाकार, तो वो अभिनय में इतने डूब जाते थे कि उनको जो किरदार दिया गया है वे पर्दे से हटने के बाद भी, यानी कि जब शूटिंग खत्म हो चुकी है उसके बाद भी वो किरदार उनसे जाता नहीं था, उनसे दूर, वो किरदार उनमें समाया रहता था। तो एक समय ऐसा भी आया था कि वे थोड़े से डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और उनको अपना इलाज करवाना पड़ा था, फिर वो ठीक होकर के वापस फिल्मों में काम करने आए। तो देखा दोस्तों आपने कि अगर हम में कोई चीज़, हम में अगर कोई गुण न हो और अगर हम उसका अ, अभिनय करने लगते हैं तो धीरे धीरे से वो गुण हम में आ जाता है। अगर आपने इसको अपने नियम में फॉलो कर लिया तो ये एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, मायूस दुखी होकर बैठे हैं, किसी से रूठे बैठे हैं और आप बहुत क्रोध की अवस्था में हैं, अचानक उठ के खड़े हो जाइए और चलने फिरने लगिए और अब मस्त अपने काम निपटाते जाइए। अचानक अपने चेहरे को झूठा ही सही खुश कर दीजिए, बस खुद को खुश कर दीजिए, झूठा ही सही।
आप झूठ मूठ का मुस्कुराइए। हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि क्या मतलब झूठा मूठा मुस्कुराने से, जो है असल भाव वो चेहरे पे दिखना चाहिए। अगर वैसा आप दिखाएंगे तो वो वैसा ही भाव रहेगा, फिर मायूसी का ही भाव रहेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपका चेहरा मायूस नजर आए। हंसता खिलखिलाता चेहरा ही सुंदर लगता है। तो अगर आप मायूस हैं तब भी आप मुस्कुराइए, जानबूझ के मुस्कुराइए, झूठा मुस्कुराइए। जब आप ऐसा करते रहेंगे कंटिन्यू कंटिन्यू, तो आप देखेंगे कि आप कि अब जो मुस्कान है आपकी, वो अब झूठी नहीं है। शुरुआत झूठे से हुई थी, लेकिन वो धीरे 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 अब वो आपके असल रूप में आ गई है, यानी आप सच में मुस्कुरा रहे हैं और मायूसी वाकई में आपसे बहुत दूर हो गई है। ये फैक्ट है दोस्तों। इस जितना भी अभी हमने कहा, वो सब जो है एक लॉ के अकॉर्डिंग है, यानी एक नियम के अकॉर्डिंग है, और जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अपोजिटिविटी, यानी विपरीतता का नियम। अब ये नियम क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कहीं कोई खुशी की घटना हुई, कहीं अच्छी घटना हुई, तो हम खुश हो जाते हैं। ऑटोमेटिक हमारे मन से वो भाव निकलते हैं, हमारा चेहरा एकदम प्रसन्न हो जाता है। हम खुशियाँ बांटते हैं, सबको बोलते हैं आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज पता है मेरे साथ। हम लोग खुशी खुशी होती है तब भी हम बताते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। वो खुशी हमारे अंदर समाती नहीं है तो हम बताते हैं उसको। कोई दुख भरी घटना होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई घटना घटित होती है, उसके अनुसार हम अपना रिएक्शन देते हैं, यानी हमारे भाव होते हैं। अच्छी घटना के लिए अच्छे भाव, कोई बुरी घटना हो गई है तो हमारे मन में भी नकारात्मक भाव आते हैं। अचानक किसी से घृणा हो गई, किसी को देख के हम ईर्ष्या करने लगते हैं, तुलना करते हैं, किसी घटना से हमको चिंता होने लगती है, ये सब नकारात्मक भाव है। तो वो भी होने लगते हैं अच्छी घटना के लिए अच्छे भाव। अब आप देखिए, अब नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रिएक्शन सॉरी जब कोई एक्शन होता है, यानी जब कोई घटना घटित होती है, तो हमारे मन में भाव आते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, हम उसका कुछ रिएक्शन देते हैं कि हाँ ये अच्छी हुई, तो हमारे मन में अच्छे भाव है ना, ऐसे ही होता है ना। अब आप इसका उल्टा सोचिए कि वो घटना हुई नहीं है और आपने जस्ट उसका उल्टा रिएक्शन देना चालू किया, यानी कि आपको देना था दुख भरा रिएक्शन, आपने दे दिया खुशियों भरा रिएक्शन। यानी किसी घटना जो कि दुखी होने लायक थी, आपने उस पर दुखी नहीं हुआ, आपने बल्कि क्या हुए उस पर खुश हो गए, है ना। दुखी होने वाली घटना थी, लेकिन आप उस पर दुखी होने के बजाय नॉर्मल बने रहे और खुश हो गए एकदम। ठीक है, तो वो घटना सच में आपको बुरी प्रतीत नहीं होगी। दुखी होने से वो और बुरी प्रतीत होती, लेकिन अगर आप उस पर दुखी नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को नॉर्मल और खुश बनाए रखते हैं, तो आपको वो घटना दुखी प्रतीत नहीं होगी। ये विपरीतता का नियम है। यानी कि अगर हमारे अगर किसी घटना के लिए हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, और अगर कोई घटना न भी हो, अगर कोई घटना न भी हो और उसके बावजूद हमारे मन में भाव पहले से हम वैसा एक्टिंग करके अगर बनाने लगते हैं, तो सच में वो साकार होने लगते हैं। आपका जो अवचेतन मन है, आपके अंदर की भावनाओं को बाहरी संसार में वास्तविक रूप में साकार कर देता है, वास्तविक रूप में बना देता है। जो आप सोच रहे होते हैं वही आपको फिर दिखने लगता है। कभी कभार ये भी होता है कि अच्छी घटना भी होती है तो भी हम कमियों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कभार बच्चों के रिजल्ट आते हैं। अब एक का आया है 96%, एक का आया है 61%। आपने देखा है कि देखो उसका कितना कम परसेंट है, उसके बाद भी वो हंसता खिलखिलाता कूदता हुआ नजर आएगा। और जिसका 96% है वो इस बात को लेकर दुखी है कि मैं तो 98 और 97 99 की उम्मीद किया था। तो अगर उस पर वो खुश हो जाए कि नहीं 96 भी बहुत ज़्यादा है, मुझे इसमें बहुत खुश होने की ज़रूरत है, मैं तो क्या ही बताऊं करके, तो फिर वो उसको फिर दुख नहीं देगा, वो घटना फिर उसके लिए ना पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि वो उसमें खुशियाँ मना रहा है। तो आपको हमेशा यही करना है कि पॉजिटिव वे को देखना है। और अगर आपके मन में जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है तो आपको पॉजिटिव बनने की एक्टिंग करनी है। जी हाँ, नहीं बन पा रहे तो आप एक्टिंग करो, झूठा एक्टिंग करो, धीरे धीरे वो सच्चा होने लगेगा। तो आज के लिए जो नियम था वो यही है दोस्तों, कि आप लॉ ऑफ अपोजिटिविटी का हमेशा पालन करें। कि अगर आप जिस गुण को चाहते हैं वो गुण आप में पहले से विद्यमान है, ये आप मान के चलें और उसका अभिनय करें, फिर वो धीरे धीरे सच में साकार होने लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको
थोड़ी बहुत तो समझ में आई ही होंगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।